तो यार आज से जेई एडवांस 2022 को सिर्फ 25 से 27 दिन बाकी हैं और हम में से ये काफ़ी लोग सोच रहे हैं कि क्या इस 25 दिन में वाकई वर्थ इट होगा जेई एडवांस 2022 के लिए प्रिपेयर करना। बहुत लोगों की जो परसेंटाइल है वो जस्ट कट ऑफ पार करी होगी, कई लोग एक ऐसे डिसेंट परसेंटाइल में होंगे जिसमें सिर्फ एनआईटी मिल रही होगी। तो वो लोग ये सोच रहे होंगे कि क्या जेई एडवांस 2022 को अब भी क्रैक किया जा सकता है, क्या मेरे को अभी भी आईआईटी का टैग किट जो एक ड्रीम होता है सभी का, क्या वो मिल पाएगा क्या। बहुत लोगों के मन में ये सवाल चल रहे हैं और जिनका परसेंटाइल उतना अच्छा नहीं है तो वो सोच रहे होंगे कि क्या मेरे को अभी से ड्रॉप ले लेना चाहिए, क्या जेई एडवांस को मैं छोड़ दूं, स्किप कर दूं। तो आज इस वाली वीडियो में यार मैं तुम्हारे सारे क्वेश्चंस को आंसर कर रहा हूँ कि किन को यार जेई एडवांस 2022 के लिए अपना बेस्ट एफर्ट देना चाहिए अगले 25 दिनों में, और उनके लिए एक बहुत ही तगड़ी ब्लॉक स्ट्रैटेजी इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे होंगे। और उनको भी बता रहा हूँ कि जिनका परसेंटाइल इससे कम है तो तुम अभी से या तो अगर तुम ऑलरेडी ड्रॉपर हो तो किसी प्राइवेट कॉलेज या स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस में ट्राई कर सकते हो, या फिर तुम अभी से नेक्स्ट ईयर जेई 2023 की जो है वो प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन, दिस इज विपुल बग्गा। और यार चैनल में पहली बार आ रखे हो, सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो जल्दी से नीचे जाओ, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, सपोर्ट करोगे काफ़ी अच्छा लगेगा। हर तरीके से मैं तुम्हारी इस बार हेल्प कर रहा हूँ, चाहे वो जेई एडवांस हो, चाहे वो काउंसलिंग हो, या चाहे कैसे ड्रॉप लेना होता है, कैसे ड्रॉप में अपन पूरा फोकस करूंगा, हर चीज़ में मैं हेल्प कर रहा हूँ। तो जा करके जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बहुत सारे कंटेंट इस बार तुम्हारे लिए आने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को अपन स्टार्ट करते हैं। ओके यार, तो वीडियो में अब आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करने वाले हैं कि द बेस्ट ब्लॉक स्ट्रैटेजी क्या होने वाली है जेई एडवांस 2022 के लिए। और मेरे को जान रहे होगे, विपुल बग्गा, बीटेक फ्रॉम एनआईटी रायपुर, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच। तो जेई एडवांस 2022 की पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि भैया किन स्टूडेंट्स को जेई एडवांस 2022 वाकई देना चाहिए और किन स्टूडेंट को नहीं देना चाहिए। ठीक है, तो अगर यार अपन सबसे पहले कट ऑफ की बात कर लेते हैं। जैसे कि तुम लोग को जनरल ट्रेंड पता है कि जो जनरल का कट ऑफ पिछले 2 साल से हम देख रहे हैं वो 88 से लेकर के 90 परसेंटाइल के बीच होता है। लेकिन इस बार कंपटीशन काफी बढ़ा है, जो टफनेस लेवल थी एग्जामिनेशन की इस बार लास्ट शिफ्ट में जुलाई में वो भी काफी इंक्रीज हो गई थी। साथ के साथ जो है इस बार सिर्फ 2 अटेम्प्ट थे, 2021 में जो है वो 4 अटेम्प्ट थे। तो मेरे को लगता है कि इस बार का कट ऑफ समवॉट 85 to 88 परसेंटाइल लगभग जनरल के लिए होने वाला है। सेकेंडली अब तुम समझ जाना, उसके बाद ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का समथिंग 70s के लाइन में हो रहा होता है, 75 74, और एससी एसटी के लिए 60s के लाइन पे हो रहा होता है। सबसे पहली चीज तो अगर तुम उस परसेंटाइल पे हो कि भैया मेरा कट ऑफ बिल्कुल क्लियर नहीं हो रहा है, मैं अपने कैटेगरी के कट ऑफ से बहुत दूर हूं, तो यार कोई सवाल ही नहीं उठता है जेई एडवांस 2022 में बैठने का। अगर तुम ड्रॉपर नहीं हो और तुमको वाकई लगता है कि भैया मेरे को ना मेहनत करनी है और मैं अगले साल इससे भी अच्छा बाउंस बैक करूंगा, मेरे अंदर वो पोटेंशियल है, मैं मेहनती बच्चा हूं, तो डेफिनेटली तुमको ड्रॉप लेना चाहिए। ड्रॉप के क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, क्या क्या प्लस पॉइंट्स है, क्या क्या नेगेटिव पॉइंट्स है, सारी चीज़ मैं एक वीडियो में डिस्कस करूंगा जो कल या परसों तक ड्रॉप हो रही होगी, तो उसमें ड्रॉप ईयर की बात करेंगे। अभी फिलहाल बात करते हैं जिनको ऐसा लग रहा है कि मेरा कट ऑफ ऑलमोस्ट बॉर्डर लाइन पे, भैया क्या हमको प्रिपेयर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो देख यार, ये तेरे अंदर का जुनून है। मैं कई लोगों को जानता हूँ जिनका जेई मींस बहुत ज़्यादा खराब था, स्टिल वो जेई एडवांस जो है वो क्लियर करे हैं। तो अगर तुमको ऐसा लगता है कि तुमको सब्जेक्ट की नॉलेज है, हाँ, अब अगर तुम्हारा फिजिक्स या मैथ्स या केमिस्ट्री एकदम सिट्टी बिट्टी गुल पड़ी हुई है, बिल्कुल नहीं आता, और तुम बोलोगे कि एडवांस के क्वेश्चन एकदम मुझसे 25 डेज में बनने लगे यार, तो वो पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन अगर तुम्हारे को सब्जेक्ट की नॉलेज अच्छी है, तुमने कई बार मॉक टेस्ट में अच्छा स्कोर कर रखा है, तो इन 25 to 27 डेज में तुम अपने एक लास्ट एफर्ट पुट कर सकते हो। एक बहुत जल्दी वीडियो आ रही होगी जहां मैं बहुत सारे क्रैश कोर्सेज रिव्यू करने वाला हूं कि अगले इस एक महीने में तुमको कौन सा 20 से 22 दिन का एक अच्छा सा कोर्स पकड़ना चाहिए जहां तुमको एक अच्छी काइंड ऑफ थ्योरी हो जाए, रिवीजन हो जाए, साथ में एडवांस प्रॉब्लम प्रैक्टिस और थिंकिंग के साथ में वो सारी चीजें हो जाए। ठीक है, तो उसके लिए मेरे को बताना कमेंट सेक्शन में वीडियो चाहिए या नहीं चाहिए। हालांकि मैं तो बना ही दूंगा, बट बताना वो वीडियो डिमांडिंग है कि नहीं है। अब जिनका परसेंटाइल भी अच्छा है, डिसेंट है, एनआईटी मिल रही है, उनको तो बिल्कुल यार जेई एडवांस को मतलब पकड़ लेना है। ये मत सोचो कि भैया मैंने आज तक जेई एडवांस को कभी भी मॉक टेस्ट नहीं दिया या कभी भी मैं जेई एडवांस पैटर्न के लिए तैयार नहीं हुआ हूं, कुछ बोल नहीं सकते यार। कई बार किस्मत बहुत अच्छी होती है और हमारा जो है 100+ नंबर्स आ जाते हैं और हमको आईआईटी के जो टैग है वो मिल जाता है। तो अगर तुमको तुम्हारी परसेंटाइल 90 अबव है तो डेफिनेटली ट्राई कर लो, क्योंकि अगर तुमको ड्रॉप भी लेना है और वो तुम 28 अगस्त के बाद भी ले लोगे तो उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अगर 20-22 दिन बाद तुम ड्रॉप ले लोगे तो
रैदर यहाँ बहुत बड़ा फर्क पड़ जाएगा अगर तुम्हारा आईआईटी में सिलेक्शन हो जाएगा तो ये सिंपल सी चीज़ है। मैं तो उन सबको सजेस्ट करूंगा कि यार एक बार एग्जाम देने में कुछ नहीं होता, और तुम 20 से 25 दिन एक्स्ट्रा पढ़ लोगे तो वो कोई तुम्हारा नुकसान नहीं होने वाला है। अगले जेई में भी वही सिलेबस रहने वाला है, बहुत काम आने वाला है। और वैसे भी जेई एडवांस का सिलेबस अभी फिलहाल के लिए बायोमोलिक्यूल, पॉलीमर, ये सब चीज़ें नहीं आती, तो तुम्हारा कोर सिलेबस भी इसमें रिवाइज हो रहा होगा। अब यार अपन जो है वो एक चीज़ डिस्कस करते हैं। ओके, तो सबसे पहली चीज़ ये कि अगर आप जेई एडवांस 2022 को टारगेट कर ही रहे हो, ब्लॉक स्ट्रेटेजी में अंदर जाने से पहले एक बिलीव रखो कि तुम आईआईटी क्रैक कर सकते हो। अगर तुम पहले से ही ऐसा सोच के चलोगे कि भैया मैं तो आईआईटी के लिए कभी बना ही नहीं हूँ, मेरे से तो आईआईटी क्रैक ही नहीं होगा, जेई एडवांस इस कंट्री का सबसे टफेस्ट एग्जामिनेशन है, तो उस माइंडसेट से अगर तुम 20-25 दिन तैयारी करोगे तो तुम्हारी जो तैयारी है वो बिल्कुल भाई वेस्ट है। तुम एग्जाम के टफनेस लेवल को साइड में रखो, आईआईटी की ड्रीम को अच्छे, हाँ आईआईटी मत सोचते रहो, हाँ आईआईटी बैक ऑफ माइंड में होनी चाहिए कि मेरा वो ड्रीम कॉलेज है, उसके लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ। और बिलीव रखो कि एक एवरेज स्टूडेंट भी आईआईटी क्रैक करता है, तो ये तुमको सबसे पहले बिलीफ रखना पड़ेगा। सेकंड, एक इंपॉर्टेंट फैक्टर, लगभग 1/3 मार्क्स अगर तुम स्कोर करते हो टोटल के तो तुम टॉप 7 आईआईटीज़ में घुस रहे होगे। यानी कि अगर मैं एक मानूं कि 360 मार्क्स का पेपर हो रहा है, तो अगर तुम 120 मार्क्स या 120 प्लस मार्क्स स्कोर करो तो तुम टॉप 7 आईआईटीज़ लाइक आईआईटी बॉम्बे, दिल्ली, मद्रास, गुवाहाटी, खड़गपुर, कानपुर, रुड़की, यहाँ पर एंटर कर रहे होगे। भले ही लास्ट ब्रांच होगी लेकिन एंटर जरूर कर रहे होगे, ठीक है। लास्ट टाइम 118 मार्क्स आउट ऑफ 360 में जनरल स्टूडेंट को मिला है। अब कैटेगरी में तुम सोच लेना यार, ओबीसी और एससी एसटी को और ईडब्ल्यूएस को थोड़े और कम नंबर पे आईआईटी का टैग मिल जाएगा टॉप 7 का। और अगर तुमको सिर्फ और सिर्फ आईआईटी का टैग चाहिए कि भैया आईआईटी इंदौर मिल जाए, गांधीनगर मिल जाए, पलक्कड़ मिल जाए, है ना, और भुवनेश्वर मिल जाए, ये सब आईआईटी में मेरे को लास्ट ब्रांच चाहिए, तो 1/4 मार्क्स, यानी कि अगर मैं बोलूँ कि 100 नंबर का पेपर है तो तुम्हारे को 25 नंबर पे तुम्हारा सिलेक्शन आईआईटी में हो जाएगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ एक लास्ट एफर्ट जरूर पुट करो, वन लास्ट गैस्प तुम अपना जरूर डालो और गिव योर 100% एफर्ट्स। अगर सोच लिया कि एडवांस 2022 में दूंगा तो एकदम उसको ऐसा यार ऐसा मत दो कि हाँ भाई दे के आ गए। इस 25 से 27 दिन में अपना बेस्ट एफर्ट पुट करो। जैसे जेई मीन्स के लिए कर रहे थे, अपनी जान लगा रहे थे, वैसे ही तुमको जेई एडवांस 2022 के लिए भी जान लगानी है। चलो भैया आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले यार एक इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूं, जैसे कि मैंने बोला था कि हम यार मिल करके इस बार तुम्हारी पूरी हेल्प करने वाले हैं। एक पूरी टीम हमने डेवलप करी है और इस जो टीम है उसमें एक भैया हैं निखिल भैया, वो, मैं और काफ़ी सारे लोग तुमको सपोर्ट कर रहे होंगे जेई काउंसलिंग 2022 के लिए। करियर की काउंसलिंग करके तुमको ये मिलेगा, फ्री गाइडेंस मिल रहा होगा, हाईली एक्सपीरियंस मेंटर के थ्रू मेरे से भी मिल रहा होगा, 3 साल का एक्सपीरियंस है और मेरे को यार पूरा आइडिया है, जोसा, सीसैब, होम स्टेट, अदर स्टेट, एवरीथिंग मेरे को इस चीज़ का आइडिया है। तो जेई की काउंसलिंग में तुम्हारी हेल्प हो रही होगी। प्रेडिक्ट, तुम अपना रैंक और कॉलेज वगैरह प्रेडिक्ट कर पाओगे। मैं खुद लाइव सेशंस लेने वाला हूँ मेरे ही यूट्यूब चैनल पे। हर 4-5-7 दिन में एक लाइव सेशन अपन करेंगे, लंबा सेशन करेंगे, सबके डाउट्स ले रहे होंगे, कॉलेज के कंपैरिजन भी देख रहे होंगे। और अगर तुम, मैं एक गूगल फॉर्म का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, उसको फिल कर देना, तुम्हारे कॉन्टैक्ट डिटेल वगैरह होगी और अपन 1-to-1 जो है वो फ्री वेबिनार कर रहे होंगे। और व्हाट्सएप ग्रुप की भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, उस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लो, वहाँ पर सब अपन मिल करके सारे क्वेरीज जो है वो रिजॉल्व कर रहे होंगे। तो सब चीज़ तुमको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जा करके चेकआउट कर लेना। अभी चलते हैं यार अपन ब्लॉक स्ट्रेटेजी के ऊपर कि भैया चैप्टर वाइज बताओ कि ठीक है अगले 25 दिन में हमको कैसे टारगेट करना है। ओके, सबसे पहले यार केमिस्ट्री की बात करेंगे क्योंकि केमिस्ट्री अपना सब्जेक्ट है। तो केमिस्ट्री में सबसे पहली चीज़ यार, ये 3 ब्लॉक्स मैंने बना रखे हैं तीनों सब्जेक्ट में, फॉर द केमिस्ट्री, मैथ्स एंड फिजिक्स। ब्लॉक 1 ऐसा है जो तुमको, अगर जेई एडवांस में तुम बैठने वाले हो तो ब्लॉक 1 तो करके ही जाना है। अगर तुम रैंक अंडर 10,000 सोच रहे हो तो ब्लॉक 1 तुमको करके ही जाना है। अगर तुम और थोड़ा सा लेवल बढ़ाना चाहते हो कि भैया नहीं मेरे को अंडर 5,000 6,000 रैंक चाहिए, तो तुम ब्लॉक 2 को भी करो। और ब्लॉक 3 यार वो सबसे टफेस्ट चैप्टर है जहाँ से जेई एडवांस के अभी तक के टफ क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो अगर तुम्हारा रैंक तुम एम कर रहे हो कि 1000 के अंडर लाना है तो ही तुम ब्लॉक 3 में जंप मारना, या ये दोनों बहुत ही अच्छे से तरीके से तुम्हारी प्रैक्टिस हो गई तब तुम ब्लॉक 3 के अंदर जमाना। सबसे पहले यार केमिस्ट्री की बात करते हैं। ब्लॉक 1 में एटॉमिक स्ट्रक्चर तुमको करना है, थर्मोडायनेमिक्स करना है, गैसियस स्टेट करना है, सॉलिड स्टेट करना है, बायोमोलिक्यूल्स करना है, पॉलीमर्स करना है, रेडॉक्स रिएक्शन करना है और सरफेस केमिस्ट्री करना है। अब आप बोलोगे भैया बायोमोलिक्यूल्स और पॉलीमर्स तो आता ही नहीं है, ऐसी बात नहीं है। बायोमोलिक्यूल्स के काफ़ी सारे क्वेश्चन जेई एडवांस में आ रखे हैं।
तो ये सारे चैप्टर, एटॉमिक स्ट्रक्चर पूरा तुम्हारा फॉर्मूला बेस्ड होगा। अब बोलोगे भैया थर्मो तो बहुत टफ चैप्टर नहीं आ रहा है एज कम्पेयर टू बड़े बड़े अगर तुम चैप्टर्स लोगे ना, तो थर्मोडायनेमिक्स में फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन जेई एडवांस में आते हैं। मैच दी फॉलोइंग आता है 2017-18 के बहुत ईजी क्वेश्चन थर्मोडायनेमिक्स से पूछे हैं। अगर तुम्हारा जेई मींस का बेस क्लियर है, अच्छे से रिवीजन करोगे, क्वेश्चन करोगे, तो थर्मोडायनेमिक्स तुम्हारा हो जाएगा। सेम गैसियस स्टेट में, सॉलिड स्टेट में तुमको पता है कितना छोटा चैप्टर है, बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर, रेडॉक्स और सरफेस केमिस्ट्री, ये तुमको मस्ट करना है अगर तुम एडवांस से बैठने वाले हो। फिर आता है यार ब्लॉक टू। ब्लॉक टू में तुमको मेटलर्जी करनी है। अब मेटलर्जी मेंस की और एडवांस में काफ़ी डिफरेंस होता है। एडवांस में जो है वो डीप मेटलर्जी पूछ रहा होता है, तो इसके लिए तुमको मेटलर्जी। फिर आता है एस ब्लॉक। ब्लॉक बहुत लंबा है इसलिए एस ब्लॉक पहले ब्लॉक टू में रखा है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, IUPAC और ये तुम्हारा लिक्विड सॉल्यूशंस, GOC और केमिकल बॉन्डिंग, ये तुम्हारा ब्लॉक टू में है। और ये मैंने लाइन से लिखा हुआ है, इसी चीज़ में तुमको फॉलो करना है कि भैया पहले ये पहले ये पहले ये, क्योंकि टफनेस लेवल अब बढ़ते जाएगी। और ब्लॉक 3 ऐसे यार जिससे बहुत टफ क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। पहला इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में कई बार आयनिक इक्विलिब्रियम से इजी क्वेश्चन भी आया है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हाँ एक अच्छा चैप्टर है। मोल कॉन्सेप्ट से तुमको हो सकता है चैप्टर में इस बार टफ लगे, है ना। कोऑर्डिनेशन, कंपाउंड्स, देन ऑर्गेनिक का लेवल काफ़ी अच्छा होता है जेई एडवांस में, लाइक अमीन्स में, है ना, एल्डिहाइड, कीटोन में, फिनॉल में। पी ब्लॉक जो है ब्लॉक केमिस्ट्री और सॉल्ट और क्वालिटेटिव एनालिसिस भी है और पीरियोडिक टेबल भी है। ये सारे जैसे सॉल्ट और क्वालिटेटिव एनालिसिस बहुत लंबे लंबे पैराग्राफ क्वेश्चंस आ रहे होते हैं, तो ये सारे ब्लॉक 3 में रखें। तो सबसे पहले तुमको ये सारे चैप्टर्स करते चलना है और सब्जेक्ट वाइज तीनों को पकड़ना है। जैसे कि मान लो कि तुम्हारा भाई 2 सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है, तो तुम एक केमिस्ट्री से उठाओगे, एक फिजिक्स से उठाओगे, एक मैथ से उठाओगे, ऐसा तुमको ब्लॉक 1 को कवर करते जाना है। फिर ब्लॉक 2 में जो जो तुमको करने कर सकते हो वो करना है, ठीक है। चलो ये हो गया केमिस्ट्री की बात। इसके बाद बात करते हैं यार फिजिक्स की। तो फिजिक्स में ब्लॉक 1 में जो ये फर्स्ट 3 रो मैंने लिख रखे हैं, ये दी मोस्ट स्कोरिंग चैप्टर्स होंगे तुम्हारे लिए फिजिक्स में। मॉडर्न फिजिक्स तुमको पता है पूरा मॉडर्न फिजिक्स एक फार्मूला बेस्ड है। अगर किसी ने जेईई मेंस में काफ़ी अच्छी तैयारी करी होगी तो उसको पता है कि मॉडर्न फिजिक्स वो आराम से कर सकता है। और केटीजी और थर्मोडायनेमिक्स केमिस्ट्री और फिजिक्स में कॉमन है, तो यहाँ 3 से तुमको, और यहाँ से मल्टीपल क्वेश्चंस आते हैं मॉडर्न केमिस्ट्री से, ठीक, सॉरी मॉडर्न फिजिक्स से। तो यहाँ से तुमको काफ़ी ज़्यादा स्कोर लेकर के चलना है। उसके बाद जो चैप्टर तुमको स्कोरिंग लगेंगे वो है हीट, ठीक है, हीट ट्रांसफर, करंट, इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ग्रेविटेशन, और उसके बाद लेवल बढ़ते चलता है फिर ऑप्टिक्स, SHM, एरर और यूनिट्स जो तुम्हारा डायमेंशन रहता है, और इलास्टिसिटी। ये ब्लॉक 1 है, ये तुमको तो करना ही करना है भैया, ठीक है, अगर जेईई एडवांस में बैठने वाले हो तो। फिर ब्लॉक 2 आता है, लेवल यहाँ पर थोड़ा सा बढ़ जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा मैकेनिक्स तुमको पता है, थोड़ा सा फिजिक्स का हार्ड लेवल का ही आने वाला है फॉर श्योर। काइनेमेटिक्स, NLM, सर्कुलर मोशन, वर्क पावर, एनर्जी, मैग्नेटिज्म और वेव्स, ये तुम्हारा ब्लॉक 2 में रहने वाला है। और ब्लॉक 3 यार वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं, ठीक है। ये तुम्हारा इलेक्ट्रोडायनेमिक्स वो वाला पार्ट, ठीक है, जो फर्स्ट चैप्टर होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो भी है ना, AC, EMI और रिजिड बॉडी डायनेमिक्स जिसको हम रोटेशनल मोशन भी बोलते हैं, यहाँ से काफ़ी नेक्स्ट लेवल क्वेश्चन आता है, ठीक है। तुम सबको पता होगा 2016 का आज भी वो क्वेश्चन मैं जब देखता हूँ तो भाई नेक्स्ट लेवल क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये सारे तुमको इस लेवल पे फॉलो करने हैं। लास्ट आता है मैथ्स में। मैथ्स 1 में ब्लॉक 1 की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले तुमको मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट करने, क्योंकि मेंस में भी काफ़ी इजी आते हैं और इसका जो वो है कॉन्सेप्ट है वो तुमको इजी लगेगा। फिर तुम्हारा ये आ जाएगा, ये SNS मैंने क्या लिख रखा है एक बार मेरे को याद आता है तो मैं बताता हूँ। फिर ये तुम्हारा कॉम्प्लेक्स नंबर्स, PNC, प्रोबेबिलिटी, स्ट्रेट लाइंस, वेक्टर और 3D, ये तुम्हारा ब्लॉक 1 में रहने वाला है। ब्लॉक 2 में यार थोड़ा सा लेवल बढ़ जाता है क्योंकि फंक्शन से नेक्स्ट लेवल क्वेश्चंस क्रिएट होते हैं। फंक्शंस, LCD, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। AOD, MOD और बाइनोमियल, ये तुम्हारा ब्लॉक 2 में रहने वाला है। और ब्लॉक 3 में रहने वाला है यार तुम्हारा कोनिक सेक्शंस, पैराबोला, है ना, सर्कल्स, हाइपरबोला, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस तगड़े बनते हैं। और फिर आता है यार बाप का भी बाप, इंटीग्रेशन, ठीक है। तो मैथ्स तो यार डेफिनेटली हर एक बच्चे को टफ लगता ही लगता है जेईई एडवांस में। बात ये है कि तुम कितना वाइजली स्कोर करना है, बिकॉज तुमको स्कोर करना है लगभग मान लो 1/3 तुम्हारा अगर टारगेट है भाई, ठीक है, अपन एक एवरेज स्टूडेंट अभी IIT टॉप 7 IIT का टैग चाहिए, हमको 1/3 स्कोर करना है। मैं मान रहा हूँ भैया कि 300 नंबर का पेपर है तो मेरे को 100 नंबर जो है वो स्कोर करना है बस। तो उसके लिए मैं कैसे सिलेक्शन करूँ? तुमको पूरा 100% जेईई एडवांस में नहीं करके जाना है, और ना ही तुमको हर क्वेश्चन को 2 मिनट में सॉल्व करना है। आप 10 से 15 मिनट भी ले सकते हो एक क्वेश्चन के लिए।
मैच द फॉलोइंग में हर मैच करके आओगे ज़रूरी नहीं है, हो सकता है तुम पार्शियल आंसर भी करके आओगे तो तुमको पार्शियल मार्किंग भी मिलने वाली है। तो पूरा नहीं करके जाना है, इसलिए मैंने ब्लॉक्स बनाए हुए हैं कि भैया तुमको सेलेक्ट करना है कि कौन सा तुम्हारा स्ट्रॉन्ग पार्ट है, कौन सा तुमको आता है और किस में तुम प्रैक्टिस काफ़ी अच्छे से कर पा रहे हो, और वहाँ से तुम ऐसे क्वेश्चन पिक करो कि 1/3 तुम्हारी जो स्कोरिंग है वो हो सके। तो इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करो यार, इस ब्लॉक स्ट्रैटेजी को फॉलो करो, और अगर टारगेट कर रहे हो जेईई एडवांस 2022 तो अपना 100% इस बार जो है एफर्ट पुट ऑन कर दो। बहुत जल्दी एक वीडियो आ रही होगी जहां मैं तुमको बताऊंगा कि भैया ड्रॉप ले रहे हो तो क्या क्या तुमको प्लस और माइनस पॉइंट जो है वो फेस करना पड़ेगा और कहां से लेना चाहिए कहां से नहीं। और बहुत जल्दी ट्राई करूंगा कि जेईई एडवांस के लिए तुम्हारे को कौन से कोर्स जो है वो ज्वाइन कर लेना चाहिए, या कौन से तुम्हारे को फ्री रिसोर्सेस है जो तुम फॉलो कर सकते हो अगले 1 महीने के लिए। ठीक है, तो ऐसे ही वीडियोस के लिए आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो और सपोर्ट करोगे, काफ़ी अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच। और कुछ भी डाउट है मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना, या कुछ टाइप की वीडियो की डिमांड होगी तो वो भी बता देना, मैं ज़रूर बना रहूँगा। काउंसलिंग की ढेर सारी वीडियोस आने वाली है, परसेंटाइल, मार्क्स, कैटेगरी रैंक और कॉलेज प्रेडिक्शन, सारे ऊपर बहुत सारी वीडियोस आ रही होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लेना। मैं मिल रहा हूँ ऐसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।